नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। हम सभी व्याकरण में हिंदी व्याकरण जो पढ़ रहे हैं उसमें काल तक अपना अध्याय क्लियर कर चुके हैं। काल तक हमारी पढ़ाई हो चुकी है। अगर कल का वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें आपको भविष्यत काल और भूतकाल के कुछ उदाहरण बताए गए होंगे। आज हमें जो पढ़ना है एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में अक्सर इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। 2-3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है जो आपका है यहाँ पर पॉइंट लिंग। आपको आज लिंग पढ़ना है कि लिंग किसे कहते हैं। आप जैसे जानते हैं कि एग्जाम में कोई एक शब्द, बबुआ पहले लिंग का परिभाषा आप क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपको एक बात बताएंगे। जैसे कि आप एक बात बेहतरीन तरीका से जानते हैं कि एग्जाम में आपसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछ दिया कि लड़का कौन लिंग है तो आप आराम से बता देंगे पुल्लिंग, लड़की कौन है तो स्त्रीलिंग। लेकिन अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि बताइए सजावट, सजावट कौन लिंग है, चाहत कौन लिंग है, बात कौन लिंग है, तो यहाँ पे समस्या होती है। तो मैं आपको इतना आसान ट्रिक के माध्यम से इसको बताऊंगा कि एक बार जैसे ही शब्द आपके सामने आएगा तुरंत आप पहचान लेंगे कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो सबसे पहले भाई हमें यहाँ पर समझना जो है वह लिंग का परिभाषा समझना है कि लिंग किसे कहते हैं। तो किसी भी शब्द के माध्यम से किसी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, कोई भी चीज हो, उसके जाति का बोध हो कि उसका जाति कौन सा है, वह पुरुष में है कि स्त्री में है। अगर जिस माध्यम से हमें जाति की जानकारी प्राप्त होती है तो उसी को लिंग कहा जाता है। अब एक बार बिना उदाहरण का परिभाषा क्लियर कीजिएगा कि जिस शब्द के माध्यम से हमें जाति का ज्ञान प्राप्त हो कि जाति क्या है, उसी को, अब भाई दुसा, चमार, कोयरी, भूमियार, ये वाला जाति ना। जाति आप जानते हैं कि दुइये हुए हैं, एक पुरुषों का जाति है और एक स्त्रियों का जाति है। तो इसको आप बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे कि जिस शब्द के माध्यम से हमें किसी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जाति का बोध हो उसी को लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिंग का प्रकार समझना है। तो ये लिंग जो आपका है यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। याद रखेंगे लिंग कितने प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार का। एक में जो होता है वह आपका होगा पुल्लिंग, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। और 2 में जो होता है वह आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। याद रखेंगे, एक में आपका पुल्लिंग हो गया और 2 में आपका स्त्रीलिंग हो गया। अब हमें एक में पुल्लिंग के बारे में समझना है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। आप ध्यान पूर्वक आवाज को बंद करके यदि खूब बढ़िया से क्लास को सुनते हैं तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। परिभाषा समझ लेना है। हमको परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा पहचान करने का। कोई शब्द देगा और उसको पहचानना है, तो पहचानने का ट्रिक हम बहुत आसान आपको बताएंगे, आप ध्यान पूर्वक उसको सुनिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो जिस शब्द के माध्यम से किसी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के बारे में यह जानकारी चले कि यह पुरुष है, क्या है? पुरुष है। जिस शब्द के माध्यम से पुरुषों का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, कुत्ता, गधा, तो ये पुल्लिंग हो जाएंगे। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जिस माध्यम से हमें पुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त चले उसको पुल्लिंग कहेंगे। तो ये तो बड़ी आसान है ना। जैसे हम पूछे बताइए लड़का क्या है तो आप आराम से बता देंगे कि लड़का पुल्लिंग है। लड़की क्या है तो आप आराम से बता देंगे स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए मिठाई क्या है, अगर हम आपसे पूछ दे कि बताइए सन्नाटा क्या है, अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए पकौड़ा कौन शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आपको पहचानने में समस्या, समाधान बहुत समस्या होगी, बहुत दिक्कत होगी। तो यही बात यहाँ पर आपको समझना है, यही बात आपको यहाँ पर देखना है कि कैसे इसको पहचानेंगे। तो आप पुल्लिंग का परिभाषा क्लियर कर लिए होंगे कि पुल्लिंग का परिभाषा होता है कि जिसके माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त चले कि कोई शब्द पुरुष है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं।
और इसको पहचानने का शर्त जो है काफी आसान है, आप ध्यान से सुनिएगा। शर्त नंबर आपका 1 होगा, जो कैसे आप इसका पहचान करेंगे। पहचानने का शर्त देखिएगा, यदि शब्द तत्सम हो, देखिएगा शर्त आपका है कि यदि शब्द तत्सम हो, शब्द आपका क्या हो, तत्सम हो। तो तत्सम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि शब्दवा एक ही गो रहेगा और उसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं और उसको संस्कृत में भी लिख सकते हैं। जो हिंदी में भी और संस्कृत में भी दोनों में सेम लिखा जाए उसी को तत्सम कहते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। तो यदि शब्द आपका तत्सम हो, जैसे आप देखिएगा तत्सम हम कह रहे हैं कॉलम, तो कॉलम का हिंदी भी कॉलम होगा और इसका संस्कृत भी कॉलम होगा। हिंदी में भी कॉलम लिखेंगे और संस्कृत में भी कॉलम लिखेंगे, याद रखेंगे आप। तो यदि हिंदी और संस्कृत दोनों में अगर एक ही चीज लिखा जाए तो उसी को कॉलम कहते हैं। तो यहां पर आपका पहचानने का शर्त है कि यदि शब्द तत्सम का हो, शब्द तत्सम का हो और उसके अंत में, शब्द तत्सम का हो और उसके अंत में ओ आवे, क्या आवे, ओ, तो वह सभी शब्द पुल्लिंग होता है। शब्द तत्सम हो और उसके अंत में ओ आवे, बेहतरीन चीज है, इसको पहचानना। जैसे आप यहां देखिएगा, हम यहां लिख रहे हैं जैसे में, यहां पर हम लिख दिए विद्यालय। हम क्या लिख दिए बबुआ, विद्यालय। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विद्यालय बताइए पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्यालय पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि विद्यालय पहले है क्या। तो संस्कृत में भी आप विद्यालय को विद्यालय लिखते हैं और हिंदी में भी विद्यालय लिखते हैं और अंत में यो ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ। तो यदि अंत में ओ आ रहा है तो यह आपका पुल्लिंग हो जाएगा, याद रखेंगे। शब्द आपका तत्सम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तत्सम। और तत्सम शब्द के अंत में आपका क्या आना चाहिए बबुआ, ओ आना चाहिए। यदि तत्सम शब्द के अंत में ओ आता है तो वह आपका पुल्लिंग है, अगर तत्सम नहीं है, ओ आता है तो आपका पुल्लिंग नहीं है। ये बात, जैसे आपका विद्यालय हो गया, फिर इसमें आपका हो जाएगा कॉलम, क्या हो गया, कॉलम। कॉलम को भी संस्कृत में कॉलम लिखते हैं, हिंदी में कॉलम लिखते हैं। जैसे आपका हो जाएगा गृह, क्या हो जाएगा बाबू, गृह हो जाएगा। तो ये बात आप बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे, यदि शब्द तत्सम का हो और उसके अंत में ओ आवे तो वह सभी का सभी शब्द क्या होता है, आपका पुल्लिंग होता है। तो शर्त नंबर 1 आप पहचान चुके हैं कि क्या होगा। अब एक मर्तबा आप शर्त लिखने के लिए परिभाषा क्लियर करेंगे बिना उदाहरण का। यदि कोई भी शब्द तत्सम का हो और उसके अंत में ओ आवे तो वे सभी शब्द पुल्लिंग होंगे। जैसे विद्यालय, कॉलम, गृह, पुष्प, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तत्सम का एक पहचानने का शर्त हो गया। अब दूसरा शर्त आपको पहचानना है, दूसरा ट्रिक आपको पहचानना है कि हम कैसे पुल्लिंग पहचानेंगे। बहुत आसान है, सेम उसी पर डिपेंड है। आपका परिभाषा होगा, यदि शब्द हिंदी का हो, यदि शब्द हिंदी का हो और उसके अंत में, यदि शब्द हिंदी का हो और उसके अंत में आ आए, क्या है बबुआ, आ। यदि शब्द हिंदी का हो और उसके अंत में आ रहा है तो वह सभी का सभी शब्द पुल्लिंग होगा। यहां क्या चीज था कि शब्द आपका कौन सी होना चाहिए, तत्सम, और अंत में ओ। तो यहां पर तत्सम नहीं, हिंदी, माने बबुआ वो शब्दवा के संस्कृत दोसर हुई आ हिंदी दोसर हुई, तब ओ आवे के चाहिए। तो जैसे हम कहता नहीं कि राजा, हम का कहनी राजा, तो राजा के संस्कृत निरीप होला, निरीप, तो संस्कृत निरीप अलगे होगा आ ओकर हिंदी राजा अलगे होगा। आ अगर राजा के संस्कृत भी निरीप होई आ हिंदी भी निरीप होई तो दोनों जगह निरीप निरीप रही, संस्कृतों में हिंदियों में, तो उ तत्सम का ही। लेकिन राजा के संस्कृत तो दोसर कुछ बोला, तो राजा अंत में क्या आया आपका, आ आया, तो अंत में आ आया तो ये आपका क्या हो जाएगा,
पुलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुलिंग। तो जितने भी शब्दों के अंत में आ आएगा, अब जैसे देखिएगा हम यहां पर लिख रहे हैं औजा। क्या लिख रहे हैं बबुआ? औजा। तो औजा का औजा संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी होता है बकरी। औजा संस्कृत, उसमें भी जा बोल रहे हैं तो आ रहा है, लेकिन यह आजा आपका हिंदी नहीं है, इस संस्कृत है, तो हिंदी नहीं है, तो इसीलिए ये पुल्लिंग नहीं होगा। अगर ये औजा हिंदी रहता तो यह पुल्लिंग हो जाता। तो आपको याद रखना है कि यदि शब्द हिंदी का रहे और उसके अंत में आए तो वह शब्द आपका क्या होगा? वह शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा। दो गो शर्त मैंने आपको समझाया। तीसरा शर्त इतना का आप स्क्रीनशॉट करेंगे, बोर्ड साफ होगा तब तक हम आपको तीसरा शर्त बताएंगे। आप ध्यान से आप सुनेंगे पहला शर्त लिखने के लिए। अब एक बार इसको क्लियर करें पूरा परिभाषा। लिंग, जिस माध्यम से हमें जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस माध्यम से पुरुषों का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग को पहचानने का शर्त मैंने आपको पहला बताया, यदि शब्द तत्सम हो और उसके अंत में अ आवे तो वह पुल्लिंग होता है। यदि शब्द हिंदी हो और उसके अंत में आ आवे तो वह पुल्लिंग होता है। धन्यवाद। इतना का आप स्क्रीनशॉट करेंगे, तब तक अगला वीडियो आपको बोर्ड के साफ करके इसी में पढ़ाया जाएगा आपको। जैसे अभी आप लिंग पढ़ रहे थे तो उसका दो गो शर्त हम आपको बता दिए हैं। अब लिंग पहचानने का तीसरा जो शर्त है उसको आपको जानना है। तीसरा शर्त इसका यह है कि यदि शब्द जो है वह द्रव्यवाचक हो, हिंदी का शब्द हो, कौन सी का शब्द हो? हिंदी का शब्द हो और वह द्रव्यवाचक हो, और वह द्रव्यवाचक हो, द्रव्यवाचक हो। केवल इसमें चांदी को छोड़ देना है, चांदी को छोड़कर बाकी कोई भी द्रव्यवाचक शब्द हो, कोई भी, तो वह सब का सब आपका पुल्लिंग होता है। याद रखिए, यदि आपको इसमें केवल चांदी को छोड़ना है, चांदी को छोड़ दीजिए, बाकी जितना शब्द द्रव्यवाचक है, जैसे आपका घी हो गया, जैसे आपका क्या हो जाएगा? घी, तेल, चीनी, तो ये सब का सब आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो तीन गो शर्त इसका है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पुल्लिंग में पढ़ना है और समझना है, वह आपको देखना है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि आपका क्या है। जैसे इसका एक ट्रिक है, अब वह ट्रिक क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे तो देखिएगा, जितने भी शब्दों के अंत में आप लिखिएगा तो ये लिखिएगा, जितने भी शब्दों के अंत में, जितने भी शब्दों के अंत में तो, ना, और, त्र, आटा, आपा, औना। ध्यान से देखिएगा, जितने भी शब्दों के अंत में आपका क्या क्या आना चाहिए? तो आना चाहिए, ना आना चाहिए, और आना चाहिए, त्र आना चाहिए, आटा, आपा, औना। उसके बाद आपका होगा थोड़ा सा, एक मिनट के लिए वीडियो। फिर उसके बाद आपका होना चाहिए आव, आवा, और एक और आपका हो जाएगा पौन। जितने भी शब्दों के अंत में आएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो, ना, और, त्र, आटा, आपा, औना, आव, आवा, पौन, जितने शब्दों के अंत में आएगा वह सभी का सभी शब्द पुल्लिंग होगा, सभी का सभी। जैसे यहां पर तो है तो आप देखिए महत्व, क्या लिख दिया हम? महत्व। अंतिम में आपका क्या आया? तो आया। फिर हम लिख रहे हैं तत्व, अंतिम में आपका क्या आया? तो आया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सब पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे ना है तो मैं लिख दिया यहां पर खिलौना, मैं क्या लिख दिया? खिलौना। अंतिम में क्या आया? ना। तो जितने शब्दों के अंत में आपका ना आया वह क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग। जैसे और्य है तो यहां पर हम लिख रहे हैं सौर्य,
क्या लिख दिए बाबू? शौर्य। देखिए तो अंत में अर्य आया, फिर हम लिख दिए मौर्य, अंतिम में क्या आया? अर्य आया। तो जितने में ये आएगा वह सब पुल्लिंग होगा। तो जैसे मित्र, पुत्र, चित्र, विचित्र, आना चाहिए, वो आपका पुल्लिंग होगा। जैसे आटा, मैं बार बार सनाटा बोल रहा था, देखिए तो इसमें सनाटा आ जाएगा। क्या हो गया आपका? सनाटा। तो सनाटा आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग होगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। सनाटा, आटा आ रहा है। आपा, बुढ़ापा, क्या है बाबू? बुढ़ापा। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपा आ रहा है। औना, तो इसमें क्या होगा? पकौड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा, देखिए सब में औना आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद आओ, तो ये देखिए पुलाव, बुलाओ, खिलाओ और तब भगाओ। बुलाओ, बुलाओ, सब में आओ आ रहा है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। आवा, जैसे हो जाएगा आपका बुलावा। क्या हो जाएगा? बुलावा, याद रखेंगे। और यहाँ पर आपका क्या है? पन। तो पन में बचपन, छप्पन, पचपन, तो ये सब आपका हो जाएगा। तो इसको आप बेहतरीन तरीका से नोट कर लेंगे। ये 10 गो है, आप इसको याद रखेंगे। आपका पुल्लिंग आज का समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आपके लिए स्त्रीलिंग को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।